नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ कुछ ही मिनटों में। पर उससे पहले आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के लिए नई बिजली दरें लागू कर दी है। नियामक आयोग की मंजूरी के बाद ये पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गई है। ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को 1 किलोवाट तक के कनेक्शन और 100 यूनिट तक की खपत पर अब 50 रुपए प्रति किलोवाट फिक्स्ड चार्ज देना होगा। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज ने सांप के कांटे मरीज की जान बचाई है। कॉलेज लगातार ऐसे मरीजों का इलाज करता है और जागरूकता के लिए शिविर व सेमिनार भी आयोजित करता है, जहां लोगों को सांप के काटने के बाद की प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी दी जाती है। गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी के लोकार्पण पर सीएम योगी ने कहा कि अब यूपी के लोगों को इलाज के लिए दिल्ली नहीं जाना होगा। यह अस्पताल वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर का उदाहरण है, जहां पूरे प्रदेश के मरीजों को सभी सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी। देश भर के करीब 8,000 स्कूलों में सत्र 2024 से 25 में एक भी छात्र का दाखिला नहीं हुआ, जबकि इनमें 20,817 शिक्षक तैनात हैं। सबसे ज्यादा ऐसे स्कूल पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने इन आंकड़ों से गंभीर चिंता जताई है। गोरखपुर के महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय परिसर में अब औषधीय पौधों से दवाएं तैयार की जा रही हैं। फार्मेसी में बाहर से मंगाई जड़ी बूटियों के साथ औषधि निर्माण हो रहा है और पौधों पर उनके हिंदी, संस्कृत, वैज्ञानिक नामों के कार्ड लगाए गए हैं ताकि लोग पहचान सकें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 1200 बेड वाले यशोदा मेडिसिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। 8 एकड़ में बने इस अस्पताल में मरीजों को जांच से लेकर इलाज तक की सभी आधुनिक सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी, जिससे इलाज आसान होगा। पतंजलि का तेल शुद्धता के मानकों पर फेल पाया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने अप्रैल में बेलीपार क्षेत्र के गोदाम से 1260 लीटर रिफाइंड और पाम ऑयल जब्त किया था। तेल टूटे टिन में भरकर प्लास्टिक ड्रमों में रखा गया था, जिसकी रिपोर्ट अब सामने आई है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में खुले 7 एयरपोर्ट्स से उड़ानें बंद हो चुकी हैं। इनमें चित्रकूट और कुशीनगर शामिल हैं। यात्रियों की कमी, ऑपरेशनल दिक्कतों और कनेक्टिविटी के अभाव के कारण ये बंद हुए हैं, जिससे इन पर खर्च हुए करोड़ों रुपए पर सवाल उठे। अयोध्या में कार्तिक मेला और परिक्रमा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 3 अस्पतालों में 50 बेड आरक्षित किए गए हैं और 108 एम्बुलेंस की तैनाती के साथ अस्थायी उपचार कैंप बनाए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को आपात चिकित्सा मिल सके। महाराजगंज के पनियरा क्षेत्र में छठ पर्व की सुबह 44 वर्षीय व्यक्ति का शव घर में फंदे से लटका मिला। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाकर कमरे को सील कर फोरेंसिक जांच कराई। अधिकारियों ने कहा कि मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगी। रामपुर के बिलासपुर क्षेत्र में बिना डॉक्टर चल रहे एक फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। एसडीएम की छापेमारी में न डॉक्टर मिला न तकनीशियन। सेंटर बिना लाइसेंस के मशीनों और नकली स्टाफ के सहारे लंबे समय से संचालित हो रहा था। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मायावती के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की पैरवी न करने से नाराज हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को इको गार्डन ले जाकर शांत कराया। मुरादाबाद के पाकबड़ा क्षेत्र में एक मदरसे की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां वर्षों से गर्ल्स इंटर कॉलेज संचालित हो रहा था। प्रशासनिक टीम ने कई संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए और अब यह जांच चल रही है कि कॉलेज संचालन की अनुमति कैसे मिली। यूपी एटीएस ने आईसिस की खतरनाक साजिश का पर्दाफाश किया है। भोपाल निवासी अदनान ने ज्ञानवापी केस के जज रवि कुमार दिवाकर को मारने की धमकी दी थी और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाले थे। जांच में आईसीएस से जुड़े कई सबूत मिले हैं। लखनऊ में छठ महापर्व को लेकर 28 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी और अर्ध सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। ये 4 दिन चलने वाला पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र की अदरक मंडी में रविवार तड़के करीब 5 फीट लंबा मगरमच्छ घुस आया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी पर वन विभाग की टीम पहुंची और 1 घंटे के रेस्क्यू के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि मगरमच्छ बेतवा नदी से करीब 15 किलोमीटर दूर मंडी तक पहुँच गया था। संभल में 2 दिवसीय 24 कोसी परिक्रमा में 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लेकर 68 तीर्थों और 19 पवित्र कूपों की यात्रा की। जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा नगर गूंज उठा। यात्रा की सुरक्षा के लिए आरआरएफ, पीएसी और 8 थानों की संयुक्त टीमों के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे।
गढ़मुक्तेश्वर के कार्तिक पूर्णिमा मेले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज आगमन की सूचना से प्रशासन में हलचल मच गई। देर रात ही डीएम, एसपी और अन्य अधिकारी तैयारियों में जुट गए। जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर विधायक तक सभी ने मेले की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए रात भर काम किया। लखनऊ के काकोरी में सगाई समारोह के दौरान 2 नाबालिग लड़कों ने एक बच्ची का अपहरण कर सुनसान जगह पर उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के विरोध पर आरोपियों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और वारदात के बाद फरार हो गए। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीटेट परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। परीक्षा 8 फरवरी रविवार को आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता तय करने के लिए कराई जाती है। आमतौर पर ये जुलाई और दिसंबर में होती है, लेकिन इस बार सीबीएसई ने इसे फरवरी में कराने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने एसआई, एएसआई और कंप्यूटर ऑपरेटर पदों की सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। अभ्यर्थी UPP.ACCPA.in पर जाकर अपने परीक्षा शहर की जानकारी देख सकते हैं। परीक्षाएं 1 और 2 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में आयोजित की जाएंगी। एडमिट कार्ड जल्द जारी होगा। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने दुर्लभ बीमारी फैमिलियल एडेनोमेटस पॉलीपोसिस से पीड़ित 22 वर्षीय युवक की सफल सर्जरी कर जान बचाई। बड़ी आंत में गांठों के कारण युवक को खाने पीने और शौच में कठिनाई थी। डॉक्टरों ने सर्जरी कर गांठें निकाल दी और मरीज को अब पूरी तरह राहत मिली है। वाराणसी में सूर्य षष्ठी पर डाला छठ की तैयारियां जोरों पर हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाए जाने वाले इस पर्व पर श्रद्धालु भगवान भास्कर की पूजा करेंगे। काशी की गलियों में द्वादश आदित्य मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भदैनी स्थित लोलार्कादित्य सबसे प्रसिद्ध स्थल माना जाता है। बुलंदशहर के औरंगाबाद क्षेत्र के सूरजपुर टिकरी गांव में 13 साल पहले मृत समझे गए एक युवक के लौट आने से गांव में सनसनी फैल गई। परिजनों ने सांप के डसने के बाद उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया था, लेकिन अब वह अचानक जिंदा लौट आया। परिवार का दावा है कि बंगाली बाबा ने उसे वापस जीवित किया।